जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. Today we are gonna discuss chapter number 2 kinematics, and the topic of our discussion is graphical analysis of motion. यानी इसके अंदर जो है वो हम जितनी भी टाइप्स की हमने मोशंस पढ़ी हैं तो हमने उसकी जो है वो अब ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करना है. यानी ग्राफिकल एनालिसिस ऐसे है कि कोई भी हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे कि स्पीड है उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और वेलोसिटी पढ़ी. तो हमने ये चीज़ें देखी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये चीज़ें को काउंट किया है. तो जब दो चीज़ों के दरमियान हमने कंपैरिजन देखना है, यानी स्पीड कितने टाइम के साथ कितना बढ़ रही है, ये उन दोनों चीज़ों के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करके हमें पता चलेगा कि उन दोनों के दरमियान में असल में रिलेशन क्या है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड और टाइम का लेते हैं हम ग्राफ, तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी उसकी मशीन की स्पीड कितनी बढ़ गई है. ठीक हो गया. तो आज जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. ग्राफ इज़ अ पिक्टोरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़. तो ग्राफ असल में हमारे पास एक पिक्टोरल वे होता है, यानी कि जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़. हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को जो है वो ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स. तो वो क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाता है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. जैसा कि अगर हमने स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ जो है वो प्लेस करना है, प्लॉट करना है, इन दोनों के रिलेशंस को बताना है, तो हमारे पास जो स्पीड और टाइम इन दोनों को हम इंडिविजुअली वेरिएबल्स बोलेंगे. ठीक हो गया. और इसी तरह हम इनके दरमियान जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे जो इनके रिलेशन को हमें जो है वो एक्सप्लेन करेगी. वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. जो ग्राफ के अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि दो क्वांटिटीज़ के जो है अंदर हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो इनमें जो एक क्वांटिटी है उसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बोलेंगे. द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज़ विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो इन दो में से दो वेरिएबल्स में से एक क्वांटिटी जो होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी. ठीक है, जो कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जबकि दूसरी क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगी इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी. यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक हो गया. आप देख सकते हैं कि हमने डिस्टेंस को जो है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और डिस्टेंस को हम मीटर्स के अंदर मेजर कर रहे हैं. इसी तरह टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर है 5, 10, 15, 20, 25 तक. इसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस किया है और इसको टाइम्स को जो है वो हम सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं. इट इज़ यूज़फुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ्स. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद है अगर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें. द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, यानी इंटरचेंजेबली कि एक की जगह हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं. व्हेन द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, जब हमारी जो मोशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, स्ट्रेट पाथ के अंदर होगी. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हम ये शो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 सेकंड्स गुजरे हैं और हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो वहाँ पर 5 और 10 के आगे हम एक डॉट लगा देंगे. इसी तरह हम देखेंगे कि 10 सेकंड्स गुजरे हैं, 10 सेकंड्स के बाद जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 मीटर उसने कवर किया है, तो 5 और 10 के दरमियान हम एक डॉट लगा देंगे. इस तरह हम ये डॉट्स लगा के जो है वो हम जब उन डॉट्स को मिलाएंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा. सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज्ड इंटरचेंजेबली. तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो तो इससे हमें ये कंसिडर होगा कि जो स्पीड और वेलोसिटी है वो भी इंटरचेंजेबली है. इंटरचेंजेबली यहाँ पे वर्ड बार बार आ रहा है. इसका मतलब ये है कि एक चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उसके साथ ही अकॉर्डिंगली दूसरी चीज़ भी चेंज हो रही है. ठीक हो गया. यानी जिस तरह हमारा टाइम चेंज हो रहा है 5 सेकंड से 10 सेकंड्स की तरह मूव कर रहा है, उसी तरह हमारा डिस्टेंस भी जो है 10 मीटर से 20 मीटर पे कन्वर्ट हो रहा है. तो इस तरह हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा डिस्टेंस भी जो है वो साथ साथ कवर होगा. इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइल वर्टिकल एक्सिस शोज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है इसके अंदर हमारा टाइम जो है ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, यानी एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे लिया है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं
कि जो वाई एक्सिस पे चीज़ होती है वो हमारा डिस्टेंस होता है, वो एक जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो एक्स एक्सिस पे होता है ये हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट होता है। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान में रिलेशन हमने इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। यहीं से जो है वो हम अपना लेक्चर जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।